Hello my dear students, today again in this video we'll learn and understand few more modals. So I have already uploaded 3-4 videos regarding modals, regarding basic rules of modals, and then others are there regarding like use of will and shall, so use of can, could, like that. So if you are watching this first time, you should go through those videos as well. So today I am going to tell you, I'll begin with the use of may. So may is used in case when we give permission to somebody. जब परमिशन की बात होती है, जब हम किसी को इजाज़त की बात होती है तो हम may का यूज़ करते हैं. लेकिन जब हमने एक मॉडल किया can, तो भी मैंने बताया कि हम can को भी परमिशन के लिए यूज़ करते हैं. तो अब आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि can भी हम परमिशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, हम may भी परमिशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें डिफरेंस क्या है? सो बेटा कैन जब हम यूज़ करते हैं परमिशन के लिए, तो मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि कैन हम बात करते हैं इनफॉर्मली, हम बात करते हैं सेम डेजिग्नेशन के लोगों के लिए, हम बात करते हैं इनफॉर्मल परमिशन की. सो कैन का यूज़ भी परमिशन के लिए होता है, लेकिन वो इनफॉर्मली होता है. में जो हम यूज़ करते हैं परमिशन के लिए वो फॉर्मल यूज़ होता है उसका. जैसे कोई टीचर प्रिंसिपल से परमिशन ले रही है किस चीज़ को, तो उसको में यूज़ करना चाहिए. किसी छोटे एम्प्लॉयर से कोई बात करना है, परमिशन लेना है, तो में का यूज़ करना है. मतलब औपचारिक अगर स्थिति होगी तो हम परमिशन अगर लेंगे तो हमें मे का यूज़ करना है. सो फॉर्मल परमिशन के लिए हम मे का यूज़ करेंगे और इनफॉर्मल परमिशन के लिए हम कैन का यूज़ करेंगे. सो ये हमारा परमिशन के लिए है. जैसे ही मे टेक दिस, सो मे बी कोई टीचर कह रही है किसी बच्चे के लिए हाँ वो ये किताबें लेके जा सकता है, वो ये बुक्स लेके जा सकता है, तो वो बात हो रही है फॉर्मल एटमोसफेयर की. यू मे कम इन, सो बाहर से कोई पूछ रहा है, अंदर इंटरव्यू के लिए जा रहा है और बाहर से कोई पूछ रहा है कि मे आई कम इन सर, वो भी मे करके यूज़ करेगा, वो कैन यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे फॉर्मल रिश्ता है, औपचारिक बातें हैं. और अंदर से जवाब क्या आएगा? यस यू मे कम इन. सो हम मे और कैन दोनों का यूज़ परमिशन के लिए करते हैं, लेकिन कैन का यूज़ होगा इनफॉर्मल परमिशन और मे का यूज़ होगा फॉर्मल परमिशन के लिए, औपचारिक परमिशन के लिए. नेक्स्ट है आपका पॉसिबिलिटी. मे हम वहाँ पर भी यूज़ करते हैं जहाँ पे संभावना होती है. लेकिन हम मे का यूज़ करते हैं किसी चीज़ की होने की संभावना है. अभी हमें लगता है ज़्यादा बादल नहीं है आसमान में, तो हम कहते हैं इट मे रेन, बारिश हो सकती है, संभावना है बारिश के होने की. तो जहाँ वहाँ पे कम संभावना होती है. अगर हम मे की बात करते हैं तो मे संभावना के लिए यूज़ होता है मे, लेकिन संभावना क्या होती है? कम होती है. कोई बच्चा है वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता, तो हम क्या बोलेंगे? ही मे पास दिस ईयर, मतलब उसके पास होने की संभावना है, कम संभावना है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो तो पढ़ाई नहीं करता. कोई प्लेयर है उसको बहुत चोट लग रही है, हर 2 महीने में उसकी चोट लगती है, तो हम क्या बोलेंगे? ही मे टेक पार्ट इन ओलंपिक या नेशनल गेम्स दिस ईयर, क्योंकि उसकी संभावना कम है, क्योंकि उसकी बहुत सारी चोट लगी है. सो मे का यूज़ पॉसिबिलिटी में भी होगा, संभावना में भी होगा, लेकिन संभावना कैसे होगी, पॉसिबिलिटी कैसे होगी? कम, बहुत कम पॉसिबिलिटी होगी, तो हम वहाँ पे मे का यूज़ करते हैं. जैसे दिस मे बी ट्रू, कोई बात कर रहा है और हमें लग रहा है ये बात सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, उसकी ट्रू होने की संभावना कम है, तो हम कहेंगे दिस मे बी ट्रू. नेक्स्ट है आपका हिज प्लान में सक्सीड. किसी इंसान ने प्लानिंग बनाया है तो हम कहते हैं इसका प्लान सक्सीड हो सकता है, संभावना कम है इसके प्लान के सक्सीड होने की. शी मे गेट फर्स्ट डिवीजन, हम बात कर रहे हैं आपस में और हम कह रहे हैं कि उसको फर्स्ट डिवीज़न मिलेगी, तो संभावना कैसी है? कम है. सो हम मे का यूज़ फॉर्मल परमिशन के लिए करेंगे, औपचारिक इजाज़त हमें लेनी है या देनी है तो उस केस में करेंगे. और दूसरा हम करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए संभावना, लेकिन संभावना कैसी होगी? वीक होगी, कम होगी. सो नेक्स्ट है आपका विश और प्रेयर. अधिकतर आपके एग्जाम में ये वाला सिस्टम परमिशन वाला पूछा जाता है या प्रेयर वाला पूछा जाता है. वैसे 3 ही है इसकी कंडीशंस, और हम जब रूल्स को समझ जाते हैं तो उसके बाद हमें प्रैक्टिस खूब सारी करनी चाहिए, काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस फिल करना चाहिए. नेक्स्ट है आपका हम मे का यूज़ करते हैं किसी प्रार्थना के लिए, किसी इच्छा के लिए. जैसे हम बोलते हैं मे शी गेट हेल्थ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, उसको भगवान उसको हेल्थ वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी दे. ये हमारी क्या है? हमारी ये इच्छा है, ये हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से. मे यू लिव लॉन्ग,
हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे। मे शी गेट लॉटरी, काश उसकी लॉटरी लगे, ये हमारी इच्छा है। तो जहाँ पे बात होगी इच्छा की, विश की या प्रार्थना की, आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो तो हम वहाँ पे मे की बात करते हैं। जैसे हम बोलते भगवान उसको पुत्र प्रदान करे, मे शी बी ब्लेस्ड बाय अ सन, ब्लेस्ड विद द सन। सो जहाँ पे आपकी इच्छा हो रही है, जहाँ पे आप प्रार्थना करते हैं, तो वहाँ पर भी हम मे का यूज़ करते हैं। मे यू गेट लॉटरी, काश तुम्हारी लॉटरी लगे। मे यू गेट प्रॉस्पेरिटी, तुमको उन्नति मिले। मे ही लिव लॉन्ग, भगवान करे कि उसकी आयु काफ़ी लंबी हो। सो ये हमारा मे का यूज़ है। सो मे का यूज़ हुआ फॉर्मल परमिशन, पॉसिबिलिटी, लेकिन पॉसिबिलिटी कैसी होगी, वीक होगी, कम होगी, और इच्छा में या विश में। नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ माइट। तो सबसे पहली बात जो माइट है, ये मे का पास्ट टेंस है। जब कभी भी हम पास्ट टेंस कर रहे हैं, मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया, चाहे हम कैन का पास्ट की बात करेंगे वो कुड होगा, या हम विल की पास्ट की बात करेंगे वो वुड होता है। तो उस केस में आपके पास दो क्लॉज होंगे, ये मैंने आपको बार बार बताया है, और इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जब कभी भी हमें पास्ट फिल करना होगा तो वहाँ पे दो क्लॉज होंगे, ठीक है। एक क्लॉज ऑलरेडी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, तो दूसरे में भी हम जो गिवन होगा फॉर्म, उसका हम पास्ट टेंस भरेंगे। जैसे मे का पास्ट माइट है, देखिए यहाँ पे कैसे यूज होगा। ही सैड, देखिए ही सैड ही माइट गो, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ही सैड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ही माइट गो, उसने कहा कि वो जा सकता था। सो ये आप में मे का पास्ट हुआ। आई थॉट यू माइट हेल्प हर, आई थॉट, ये देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मैंने सोचा था कि तुम उसकी मदद करोगे, यू माइट हेल्प हर, लाइक दिस। सो इस केस में क्या होगा, चाहे हमें कैन का कुड भरना है, या हमें विल का पास वुड भरना है, या हमें शैल का पास शुड भरना है, दो क्लॉज जरूर होंगे। और फिर आपको ये देखना है कि एक क्लॉज में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब वो पास्ट इंडेफिनिट है, तो दूसरे क्लॉज में पास्ट ही मॉडल को ही आएगा। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। अब हम बात कर रहे हैं कि हमने आपको सिखाया कि मे भी पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या होती है, कम होती है। माइट भी हम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे संभावना ज्यादा होती है। अब हम कैसे बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आंधी चल रही है, तेज हवाएं चल रही हैं, आसमान में काले काले बादल आ गए, तो बारिश होने की संभावना ज्यादा है, तो हम क्या कहेंगे, इट माइट रेन। ध्यान से सुनिएगा, संभावना ज्यादा होगी तो हम माइट यूज करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है, वो बहुत पढ़ता है, दिन भी पढ़ रहा है, रात भी पढ़ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ही माइट गेट फर्स्ट डिवीजन, मतलब उसकी फर्स्ट डिवीजन की संभावना ज्यादा है। सो अगर संभावना ज्यादा होगी किसी काम की, संभावना ज्यादा होगी किसी काम की, तो माइट यूज करेंगे, और संभावना कम होगी तो हम मे यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला ही हैड डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, उसने बहुत ज्यादा मेहनत की है। ही माइट पास, उसके पास होने की संभावना ज्यादा है। दे हैड लेफ्ट 1 hour ago, वो 1 घंटा पहले निकले थे। दे माइट बी हियर एनी टाइम, वो 1 घंटा पहले निकल चुके हैं, वो यहाँ पे किसी भी क्षण आ सकते हैं, उनके यहाँ पहुंचने की जो संभावना है वो किसी भी क्षण बहुत मजबूत है, मतलब कभी भी पहुंच सकते हैं, इस तरीके से। नाउ हमने इससे पहले भी कहा कि हम जब परमिशन लेंगे, यहाँ परमिशन देंगे, तो हम कैन का भी यूज करेंगे, हम मे का भी यूज करेंगे, और हम माइट का भी यूज कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कैन का यूज होगा इनफॉर्मल, मे का यूज होगा फॉर्मल, लेकिन माइट का यूज भी होता है जब हम परमिशन लेते हैं किसी चीज की। लेकिन वहां पे क्या होता है, जब हम किसी से परमिशन ले रहे हैं और हमारे अंदर बहुत ज्यादा हेजिटेशन है, हमारे अंदर बहुत ज्यादा हिचकिचाहट है उस परमिशन को लेने टाइम, तो उस सेंस में हम माइट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ काम कर रहे हैं, आपके पास पेन नहीं है, और वहाँ पे आपकी मैम खड़ी है, टीचर खड़ी है, तो आप टीचर से पेन लोगे तो आप क्या बोलोगे, माइट आई हैव योर पेन, क्योंकि आपको थोड़ा डर होगा, क्योंकि वो मैम है और आप तो स्टूडेंट हो, तो आपके अंदर एक डर होगा, एक हेजिटेशन होगा। उस केस में आप क्या यूज करते हैं, आप वहाँ पे यूज करते हैं माइट, जहाँ पे आपको हेजिटेशन है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको हेजिटेशन नहीं होता, डर नहीं होता, और रिश्ता क्या है, और टीचर और टॉट का है, तो आप मे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो फॉर्मल रिश्ता है हमारा, लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल इंस्पेक्टर जा रहा है, और
वो हमसे हमारे व्हीकल को रोक देता है, तो हम उनसे कोई बात करेंगे, तो अगर हम उनसे कोई परमिशन ले रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, मैं डॉक्यूमेंट लेके आता हूँ, तो आप अपने माइंड का यूज़ करो, क्योंकि आपको हेजिटेशन है, आपको डर है और आप उससे परमिशन ले रहे हो, तो आप उसे क्या बोलोगे, सर माइट आई गो एंड टेक माई डॉक्यूमेंट्स, ब्रिंग माई डॉक्यूमेंट्स। तो वहाँ पे क्या है, आप परमिशन भी ले रहे हो, लेकिन आपके अंदर क्या हेजिटेशन है, आपके अंदर क्या है, डर है। तो अगर परमिशन की बात हो रही है और आपको डर है, हेजिटेशन है, तब हम माइट यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो दिस माइट आई हैव योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। अभी कोई हमारे घर में एक नया व्यक्ति आया है, हम उसे कम जानते हैं और एकदम से वो आते ही कहता है मैं आपका वॉशरूम यूज़ करूँ, तो हमें उसको भी हेजिटेशन होगा, हमें भी हेजिटेशन होगा, तो हम आपस में बात करेंगे, माइट शी यूज़ अवर वॉशरूम, क्या उसको हमारा वॉशरूम यूज़ करना चाहिए, हमें हेजिटेशन है, हमें परमिशन देने की भी हेजिटेशन है। तो इस तरीके से हम मे को समझेंगे। हाँ, हमने मे को समझा, मॉडल मे का यूज़ समझा, मॉडल माइट का यूज़ समझा है। So students, now I'll tell you about modal must। अब हम must के बारे में पढ़ते हैं। So ये जो modal है must, इसका हम यूज़ करते हैं एडवाइस देने के लिए। So मैंने आपको इससे पहले वीडियो जो हमने शुड किया था उसमें बताया था, हम एडवाइस देने के लिए शुड का भी यूज़ करते हैं और हम एडवाइस या सलाह देने के लिए मस्ट का भी यूज़ करते हैं। कैसे, देखो, यू मस्ट गो टू जिम। कोई इंसान है और वो बहुत पतला हो रहा है और उसका सेहत ठीक नहीं है, तो हम उसको क्या एडवाइस देंगे, यू मस्ट गो टू जिम। अभी कोई लड़की है, वो अपने मम्मी पापा का कहना नहीं मानती, तो हम उसको क्या एडवाइस दे रहे हैं उसके घर में किसी और को, कि तुम उसको बताओ शी मस्ट ओबे हर मॉम, उसको अपनी मम्मी का कहना मानना चाहिए, शी मस्ट लिसन टू हर मॉम, अपनी मम्मी की बातें माननी चाहिए। तो एडवाइस देने के लिए भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं। नेसेसिटी मतलब आवश्यकता, जो बहुत ज़रूरी है, वहाँ भी हम मस्ट का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टूडेंट्स मस्ट कम स्कूल एट करेक्ट टाइम, बच्चों का स्कूल समय पे आना मस्ट है, अनिवार्य है, ठीक है। सो डॉक्टर्स मस्ट ट्रीट पेशेंट्स विदाउट वेस्टिंग टाइम इन डॉक्यूमेंटेशन। आपने देखा होगा कि डॉक्यूमेंट्स भरने की वजह से काफ़ी सारे लोगों की जान चली जाती है, तो वहाँ पे डॉक्टर्स को क्या है, दे मस्ट गिव ट्रीटमेंट, उनको नेसेसिटी है, उनको ट्रीटमेंट देना चाहिए, उनको डॉक्यूमेंटेशन में टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। सो जैसे यहाँ देखिए, डॉक्टर्स मस्ट ट्रीट पेशेंट विदाउट वेस्टिंग टाइम इन डॉक्यूमेंटेशन, मतलब ये उनकी नेसेसिटी है, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और डॉक्टर्स को पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देना चाहिए। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी, जहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है, तो संभावना के लिए हम लोगों ने मे का भी यूज़ किया था कि कहीं पर भी कोई इंसान हो सके तो हम मे का भी यूज़ कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी में हम शुड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ऑप्शन मिलेगा देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम, अगर ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपको ध्यान में रखना है कि पॉसिबिलिटी में हम शुड भी यूज़ कर रहे हैं, हम पॉसिबिलिटी में मे भी यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को आंसर्स ऑलरेडी मिलेंगे, ऑप्शन में से फिल करना होगा, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपको ये तीनों ऑप्शन भी नहीं मिलेंगे, आपको वो जो ऑप्शन में देंगे उससे ही हमें देखना पड़ेगा। अब देखिए पॉसिबिलिटी, ही मस्ट हैव मेड अ बिग मिस्टेक, किसी इंसान ने बहुत बड़ी गलती की है, इससे कोई बहुत बड़ी गलती हुई होगी, इसमें पॉसिबिलिटी है, इतना परेशान है। शी मस्ट बी इन हर स्टडी रूम, हम किसी के बारे में पूछ रहे कहाँ है और हमें पता है कि उसका ये समय पढ़ाई करने का है, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या, संभावना क्या कि वो अपने स्टडी रूम में होगी। तो दूसरा इंसान क्या कह रहा है, शी मस्ट बी इन हर स्टडी रूम, वो अपने स्टडी रूम में होगी या अपने स्टडी में होगी। हम स्टडी रूम भी कहते हैं और ज़्यादा सही है कि हम स्टडी कहें। नेक्स्ट है, फादर मस्ट बी इन द पार्क, पापा का जैसे समय है घूमने का कि वो रोज उस समय में पार्क में घूमने जा रहे हैं और कोई एकदम से आगे कहता है बेटा आपका पापा का, तो आप क्या बोलोगे, माय फादर मस्ट बी इन द पार्क, पापा पार्क में होंगे, क्यों, पॉसिबिलिटी है क्योंकि वो रोज वहाँ पे इस समय जाते हैं, तो पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना होती है, तो हम यूज़ करते हैं। और इसका मतलब मजबूरी, जब हमारी मजबूरी होती है तभी भी हम मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे वी मस्ट पे आवर डेब्ट्स, हमें अपना कर्ज चुकाना चाहिए, जो हम कर्ज लेते हैं लोगों से वो हमें चुकाना हमारी मजबूरी है, ठीक है, तो वहाँ पे हम मस्ट यूज़ करेंगे।
जहाँ अगर आप काम नहीं करते और ना करने से आपको कानून का डर होता है, आपको कानूनन कोई सजा मिल सकती है, तो आप हमें मस्ट का यूज़ करो। आपको बिल भरना है, आपको बिजली का पानी का बिल भरना है, तो यू मस्ट पे द बिल। वहाँ पे वो मस्ट है, आपके लिए वो अर्जेंट है, वो आपका अर्ज है, वो आपके लिए फोर्सफुली आपको करना पड़ेगा। तो जहाँ पे ऐसा काम है जो करना आपके लिए अति आवश्यक है, आपके लिए बहुत अर्जेंट है, अगर आप ना करें तो आपको कानूनन सजा मिल सकती है, तो उस केस में भी आप मस्ट का यूज करेंगे, राइट, लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हें कहा गया है। हमें आजकल खाना बहुत ध्यान से खाना चाहिए, लॉकडाउन का समय है तो घर में खाने की कमी और बाहर जाना अलाउड नहीं है। हमें अंदर रहना चाहिए क्योंकि पैंडेमिक टाइम है, वायरस हवा में है, पानी में है, पैंडेमिक टाइम है, तो हमें घर के अंदर रहना चाहिए। सो बेटा, अगर हम बात करते हैं मस्ट की और बात हो रही है कंपल्शन की, ये देखिए, अगर बात हो रही है कंपल्शन की बात है, कोई बाध्य कर रहा है हमें, कोई हमें मजबूर कर रहा है, तो अगर प्रेजेंट टेंस होगा तो आप मस्ट यूज कीजिए, ठीक है। कंपल्शन भी हो रहा है और टेंस आपका प्रेजेंट है तो आपको मस्ट यूज करना है। जैसे आई मस्ट रीच द एग्जामिनेशन हॉल एट 10। सो यहाँ पे कंपल्शन है, आपके लिए मैंडेटरी है, आपको जाना जरूरी है, और प्रेजेंट की बात है तो आप मस्ट यूज करो। कैंडिडेट्स मस्ट फिल ऑल द इंफॉर्मेशन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन फॉर्म। अब उन कैंडिडेट्स के लिए भी अनिवार्य है कि उनको पूरा इन्फॉर्मेशन भरना है जो एग्जामिनेशन फॉर्म में उनसे पूछा गया है। तो अगर कंपल्शन है और प्रेजेंट की बात है तो आप मस्ट यूज कीजिए। लेकिन अगर कंपल्शन है और पास्ट की बात है, मतलब पास्ट टेंस में आपको कोई कंपेल किया गया है, तो आप हैड टू यूज करेंगे, ये आपको ध्यान देना है, हैड टू यूज करेंगे और हैड टू यूज करेंगे। जैसे ही हैड टू गो, अंधेरा हो गया था तो उसको आप अपने घर जाना, ही हैड टू गो। सेकेंडली, दे हैड टू स्टे इन एज इट वॉज रेनिंग हैवीली, बहुत जोरों से बारिश हो रही थी तो दे हैड टू स्टे इन, ये पास्ट टेंस में है। तो पास्ट टेंस की बात है और कंपल्शन की बात है, कोई बाध्य कर रहा है तो हम हैड टू यूज करेंगे। अब हम मस्ट की जगह हैज टू भी यूज कर सकते हैं और हैव टू भी यूज कर सकते हैं। जैसे टीचर स्टूडेंट को कह रही है, यू हैव टू ब्रिंग योर साइंस बुक डेली, यू हैव टू ब्रिंग योर साइंस बुक डेली। सो मैम बच्चे को कंपेल कर रही है, फोर्स कर रही है कि तुम्हें अपनी साइंस बुक डेली लाना है। और मैम ऐसे भी कह सकती है, यू मस्ट ब्रिंग योर साइंस बुक डेली, ठीक है। सो इस तरीके से हम यूज करेंगे हैव टू, मस्ट की जगह हम हैव टू भी यूज कर सकते हैं, हैज टू भी यूज कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट है, उसने असेंबली के लिए थॉट प्रिपेयर किया है, तो मैम क्या कहेगी, शी हैज टू कम स्कूल टुडे, एज टुडे सी है, एज टुडे सी हैज टू प्रेजेंट थॉट इन द असेंबली। तो हैज टू कंपल्शन है, उसने तैयारी की है असेंबली में थॉट बोलने की, तो मैम कह रही है आज उसको आना है, आज उसको आना पड़ेगा, शी हैज टू कम स्कूल टुडे, आज तो उसको आना पड़ेगा, उसने थॉट बोलना है असेंबली में। तो इस प्रकार अगर कंपल्शन की बात हो और प्रेजेंट की बात है तो आप मस्ट भी लगा सकते हो, हैज टू भी लगा सकते हो, हैव टू भी लगा सकते हो। फ्यूचर में हम मस्ट यूज कर सकते हैं कंपल्शन के लिए, और पास्ट की बात करेंगे तो हैड टू। नेक्स्ट है आपके लिए यूज ऑफ ऑट टू और शुड। ऑट टू और शुड का यूज हम एक जैसे कर सकते हैं, मतलब जब हम बात करते हैं नैतिक कर्तव्य की, जब हम बात करते हैं मोरल ऑब्लिगेशन की, तो वहाँ हम शुड भी यूज करते हैं। जब हमने शुड पढ़ाया आप लोगों को, मैंने आपको शुड के बारे में समझाया, तो वहाँ यही बताया था कि शुड को हम जहाँ नैतिक कर्तव्य की बात होती है, जहाँ हमारी फर्ज की बात होती है, वहाँ पे हम शुड यूज करते हैं, तो वहीं पर हम ऑट टू भी यूज कर सकते हैं। सो आपकी मर्जी है, आप ऑट टू यूज करना चाहें तो ऑट टू कीजिए, आप शुड यूज करना चाहें तो शुड कीजिए। लेकिन अगर सेंटेंस में टू गिवन होगा तो आपको ऑट लगाना पड़ेगा, ऑट टू करना पड़ेगा। सो अगर बात होती है मॉरल ऑब्लिगेशन की, नैतिक फर्ज की, तो हम क्या लगाते हैं, ऑट टू या शुड। यू ऑट टू हेल्प अस, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। यू ऑट टू ओबे योर टीचर्स, तुम्हें अपने टीचर्स का कहना मानना चाहिए, ये हमारा नैतिक फर्ज है। अपने देश की प्रशंसा करना हमारा नैतिक फर्ज है। अपने देश को मुसीबतों से बचाना हमारा नैतिक फर्ज है। अपने से कमज़ोर इंसान की मदद करना हमारा नैतिक फर्ज है। अनपढ़ इंसान की मदद करना भी हमारा नैतिक फर्ज है।
बूढ़े बुजुर्गों की मदद करना हमारा नैतिक फर्ज है। सो जितने भी हमारे मोरल ऑब्लिगेशन होते हैं वहाँ पे आप शुड भी यूज़ कर सकते हो और आप ऑट टू भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे ऑट टू एक ऐसी इच्छा है जो हमारी ज़रूरत है, लेकिन वो जो हमारी ज़रूरत है वो हमारी नेसेसिटी नहीं है, वो हमारी इच्छा है। कैसे? हमारे पास ऑलरेडी एक घर है, लेकिन हमारी इच्छा है कि हमें बड़ा घर बनाए। तो ऐसी कोई इच्छा जो आपकी ज़रूरत भी है और आपकी वो इच्छा भी है, तो आप वहाँ पे ऑट टू यूज़ करेंगे। ठीक है, वहाँ पे आपकी इच्छा वाली ज़रूरत है। वो एक ज़रूरत होती है जिसके बगैर हमारा गुजारा नहीं चलता, वो हमारी बेसिक नीड है। लेकिन एक होता है इच्छा वाली नीड। किसी के घर में ऑलरेडी एक गाड़ी है, लेकिन उसको और अच्छी गाड़ी लेनी है, BMW लेना है, तो वो उसकी इच्छा है, ज़रूरत नहीं है। सो हम कहेंगे ही ऑट टू बाय BMW, उसकी BMW खरीदने की इच्छा है। इस प्रकार कोई लेडी है, उसके पास बहुत सारी साड़ियाँ कॉटन की हैं, बहुत सारी, लेकिन उसको सिल्क की साड़ी भी खरीदनी है, तो शी ऑट टू बाय सिल्क साड़ी। तो जहाँ पे हमारी इच्छा हो रही है किसी चीज़ की और वो हमारी ज़रूरत है, लेकिन हमारी वो बेसिक ज़रूरत नहीं है, इच्छा है ऐश पूरे करने, आराम पूरे करने, फैशन पूरा करना, तो उस सेंस में भी आप ऑट टू यूज़ करेंगे। So students, now we'll understand about modal need. हम नीड का यूज़ कहाँ करते हैं? जहाँ बात होती है आवश्यकता की, जहाँ बात होती है ज़रूरत की, जहाँ बात होती है आवश्यकता की, वहाँ पे हमें नीड यूज़ करना है। अब सब जो हमें बातें ध्यान में रखनी वो ये है कि नीड का यूज़ हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। ये पहली बात है, नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे, पहली बात है। उसके बाद अगर हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है और हम नीड को यूज़ कर रहे हैं एज अ ऑक्सिलरी, एज अ हेल्पिंग वर्ब, तो आप उसमें एस और एस नहीं लगाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप नीड को यूज़ कर रहे हो एज अ हेल्पिंग वर्ब थर्ड पर्सन के साथ, तो आप उसमें एस और एस यूज़ नहीं करेंगे। देखो हम समझते हैं क्वेश्चंस को। नीड ही ब्रिंग हिज फाइल, क्या उसको फाइल लाने की ज़रूरत है? ये क्वेश्चन है ना। नीड हिज विजिट, नीड शी विजिट हर कज़न, क्या उसको अपने कज़न को विजिट करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है? सो ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ हुआ है। ये देखिए नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ हुआ है और नेगेटिव सेंटेंसेस में शी नीड नॉट वरी, उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो इस सेंटेंस में मेन वर्ब वरी है। ये जो नीड है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए हम यहाँ पे एस और एस यूज़ नहीं कर रहे हैं। यही मैं आपको कह रही हूँ कि अगर हमारा नीड हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होगा तो हम उसमें एस और एस यूज़ नहीं करेंगे, चाहे हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो भी नहीं करेंगे। ही नीड टू गो ऑफिस टुडे, इसमें हमारा मेन क्या है? ही नीड नॉट गो, ये मेन है, मेन वर्ब गो है। सो जो नीड है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। सो अगर हमारा नीड हेल्पिंग वर्ब के सेंस में यूज़ होगा और हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो आप नीड में एस और एस यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, नेक्स्ट ये हमने यही बताया कि अगर आपका ऑक्सिलरी वर्ब है तो आप नीड के साथ एस और एस नहीं लगाएंगे, और अगर आपका नीड मेन वर्ब है, नीड अगर आपका मेन वर्ब है तो हम उसके साथ एस और एस यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ देखिए ही नीड्स टू गो नाउ, इसमें मेन वर्ब नीड है, ही नीड्स टू गो नाउ, उसको अब यहाँ से जाने की ज़रूरत है। तो जब नीड आपका मेन वर्ब होगा तो आप उसमें एस और एस लगा सकते हैं अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है और बात हो रही है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की। तो नेक्स्ट शी नीड्स टू स्लीप हियर, ये आपका मेन वर्ब है कि उसको यहाँ पे सोने की आवश्यकता है। सो अगर आपका नीड मेन वर्ब है तो आप उसमें एस और एस लगाइए अगर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है और बात है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की। अगर आपका नीड हेल्पिंग वर्ब है तो आप उसमें एस और एस यूज़ नहीं करेंगे। सबसे पहली बात है कि नीड का यूज़ कहाँ होगा? जहाँ बात होती है आवश्यकता की, और ज़्यादातर हम नीड को यूज़ करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंटरोगेटिव सेंटेंस में, राइट? जैसे नीड शी कम टू ऑफिस टुमारो,
क्या उसको कल ऑफिस आने की जरूरत है? सो इस प्रकार से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं. नीड ही कम टू योर हाउस इन द मॉर्निंग? क्या उसको तुम्हारे घर सुबह आने की आवश्यकता है? तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में है तो आप नीड यूज करो. नेगेटिव में ही नीड नॉट कम टू योर हाउस टुमारो, उसको तुम्हारे घर कल आने की आवश्यकता नहीं है. शी नीड नॉट कम टू द ऑफिस टुमारो, कल उसको ऑफिस आने की आवश्यकता नहीं है. सो इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में नीड का यूज कीजिए और नीड का यूज नीड के साथ एस और एस तब लगाइए जब वो मेन वर्ब का काम करे, और अगर वो हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी है, तो उसमें एस और एस यूज नहीं करेंगे. नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स डेयर. डेयर की बात हम कहाँ करते हैं? जहाँ बात होती है हिम्मत की, जहाँ बात होती है साहस की, जहाँ आप किसी को धमका रहे हो, डरा रहे हो. तेरी हिम्मत है मेरे घर में एंटर करने की, झगड़ा हो रहा है, आप कह रहे तेरी हिम्मत है मेरे घर के एंटर करने, हाउ डेयर यू एंटर माई हाउस, तेरी हिम्मत कैसे है मेरे घर में आने की. कोई लड़की है किसी दूसरी लड़की ने उसका पर्स छू दिया तो भी ऐसे कहेगी. तो सॉरी, जहाँ हम बात करेंगे हिम्मत की, साहस की, तो उस सेंस में हम डेयर का यूज करते हैं. ठीक है, यहाँ देखिए नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होगा. और अगर आपके डाउट है, कहीं आपको डाउट हो रहा है किसी सेंटेंस में, तो भी हम इसका यूज कर सकते हैं. आई वॉन्डर इफ ही डेयर ट्राई, मुझे हैरानी है कि क्या वो कोशिश करेगा कि नहीं करेगा. इस बात की उसको हैरानी है. शी विल हार्डली डेयर टू डू दिस, मतलब हमें कोई लड़की है, हम कह रहे हैं हार्डली, बहुत मुश्किल है, डेयर टू डू दिस. कोई लड़की है, हम कह रहे हैं अब वो अभी उसकी हिम्मत नहीं है उस काम को करेगी. तो जहाँ हमें डाउट होगा वहाँ भी हम डेयर का यूज करेंगे. नेगेटिव सेंटेंस देखो, नो बडी डेयर टू आस्क हिज नेम, किसी की हिम्मत नहीं हुई उसका नाम पूछने की. कोई इंसान है, उसका बदन गैंगस्टर के तरह है, वो गुंडा लग रहा है, गुंडा है, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी उसका नाम पूछने की. तो नो बडी डेयर टू आस्क हिज नेम नेगेटिव सेंटेंस है. नो वन डेयर टू क्रॉस दैट वॉल, कोई झगड़ालू पड़ोसन है, कोई पड़ोसन बहुत झगड़ा करती है, हमारे घर में कोई आएगा तो हम कहें किसी की हिम्मत नहीं है उस दीवार की उस तरफ चले जाए. सो नो बडी डेयर टू क्रॉस द वॉल. सो जहाँ पे हिम्मत की बात होगी तो हम वहाँ पे यूज करेंगे डेयर ही गो देयर, क्या उसकी हिम्मत है वहाँ जाने की. डेयर दे परचेज दिस डिस्प्यूटेड लैंड, क्या उनकी हिम्मत है ये जमीन खरीदने की जिसके ऊपर झगड़ा हुआ है, क्या है उनकी हिम्मत ये झगड़े फसाद वाली जमीन खरीदने की. सो बस स्टूडेंट्स हमें ये ध्यान में रखना है, नीड की ज़रूरत होगी नेसेसिटी में, ज़रूरत में, नेगेटिव सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में. और नीड अगर मेन वर्ब है तभी आप उसमें एस यूज़ करना, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. अगर आपका नीड ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, तो उसमें आप एस और एस यूज़ नहीं कर सकते. डेयर का हम इस्तेमाल करेंगे जहाँ हिम्मत की बात होगी, जहाँ साहस की बात होगी. डेयर को भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हो और नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हो. जिन सेंटेंसेस में आपको डाउट होगा वहाँ पर भी हम डेयर का यूज़ कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, हमने मॉडल्स बहुत अच्छे ढंग से समझा है, मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम मॉडल्स के ऊपर काफ़ी सारी एक्सरसाइज करें सो दैट हमारा कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बिल्ड हो. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.